general public, school, college, police stations, hospital, courts and several military bases and for doctors as like. We welcome now I request Dr. Maheshwar sir to welcome. नाम है सहज योग। सबसे बड़ा कंफ्यूजन योग के साथ कहाँ आता है? हम लोग जो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जैसे पतंजलि जी ने अष्टयोग समझाया हमको, यानी 8 स्टेप्स हैं योग को पाने के लिए। तो उससे पहले तो हम नियम आसन वगैरह यहीं तक आके अटक जाते, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। तो अगर कोई काम हम लोग करें और उसका लास्ट स्टेज तक, कल्मिनेशन तक ना पहुंचे, तो नीचे वाले काम भी सारे बेकार हो जाते। तो योग का मतलब होता है यूनियन, जुड़ना। तो किससे जुड़ना? हर इंसान अपने से ऊंची चीज से जुड़ना चाहता है, जैसे नेचर। अब हम इंसान जैसे हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हो या तालू के ऊपर एक धड़कन होती है। तो मेडिकल साइंस इसके बारे में तो कुछ नहीं जानते, पर ऋषि मुनि सब जानते थे। तो उन्होंने बताया है कि ये डिवाइन पावर है हमारे अंदर, जिसने हमारा शरीर, बच्चे का शरीर माँ के गर्भ में बनाया है। और जब बच्चा पैदा हो गया तो फिर आप उसको यहाँ देख सकते हो धड़कते हो, पर आप इसको प्रूव नहीं कर पाते हो कि ये डिवाइन पावर है। बाद में ये बंद हो जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा? मैं थोड़ा बॉडी चार्ट से आपको समझाता हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा सा फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए। इसको और बड़ा कर सकते हो क्या हम लोग? इसको अब आप इसके देखें कि ये हमारे शरीर का चार्ट, क्योंकि आयुर्वेद तो बेसिकली इन्हीं चीजों पे है, 3 नाड़ियों के ऊपर, वात, पित्त, कफ। तो हमारे जो योग की भाषा में इनको नाड़ियां बोलते हैं, नाड़ियां। और मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं इनको? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पर ये जो नाड़ियां हैं योग की भाषा में, वो डायरेक्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं है। इन नाड़ियों को एनर्जी देने वाला, एक्टिव करने वाला वो नाड़ी है, यानी लेफ्ट सिंपैथेटिक चैनल जो हमारा है, उसको एक्टिव करने के लिए ये जो हमारी नाड़ी, ब्लू कलर की नाड़ी दिख रही है आपको लेफ्ट साइड में, आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड की जो नाड़ी दिख रही है आपको, जो नीचे से चल रही है, फर्स्ट चक्र से ऊपर जा रही है, इसको ईडा नाड़ी बोलते हैं हम लोग। और ये ईडा नाड़ी लेफ्ट सिंपैथेटिक चैनल को एक्टिवेट करती है। तो ग्रॉस लेवल पे जो मेडिकल साइंस है वो लेफ्ट सिंपैथेटिक चैनल को जानती है, ईडा नाड़ी को नहीं जानती है। ये सारा एनर्जी सेंटर जो है, इनके बारे में वो कुछ नहीं जानती है। जब कुछ जानती नहीं है कि सोर्स क्या है, तो इसका मतलब है ना तो ये जान सकते हैं कि हम हेल्दी क्यों रहते हैं। जब यही नहीं पता हेल्दी क्यों रहते हैं, तो ये भी नहीं पता लगेगा कि हम डिजीज क्यों होते हैं। और जब दोनों ही चीजें नहीं पता लगेंगी तो क्योर तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए दुनिया में किसी भी बीमारी का मेडिकल साइंस में क्योर तो होता नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट होता है। आपकी शुगर बढ़ गई, ये ले लो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये ले लो, आपको ये हो गया तो आप ये कर लो, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे, पर आप क्योर नहीं हुए। क्योर का मतलब होता है जैसे ओरिजिनल गॉड ने आपको बनाया हुआ है, वापस उस स्टेज को रिस्टोर करना, तो वो तो कभी भी नहीं होती है। तो इसका मतलब कभी भी दवाइयों से इंसान रिस्टोर, हेल्थ रिस्टोर नहीं होती है, सहज योग से होती है। कैसे होती है? अब ये बॉडी जो बनी है नेचर नहीं बनाई, अब नेचर का हो, गॉड का हो, कुछ भी नाम दो आप उसको, ये आपकी चॉइस है। पर जो ये नेचर है, अनलिमिटेड एनर्जी, इसको हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब हमारी जो कुंडली शक्ति थी, जो ऊपर धड़क रही थी तालू के अंदर, वो अब नीचे आ गई, बिल्कुल सेंट्रल बोन के अंदर, और ये द्वार हमारा बंद हो गया। यानी हम लोग एक क्लोज डब्बा बंद पर्सनैलिटी जैसे हो गए। आप अलग, मैं अलग, हर इंसान अलग अलग। वो आपके दर्द को, वो बॉडी, जैसे मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो आपको नहीं पता लगेगी क्या हो रही है। वी आर नॉट कनेक्टेड। अभी थोड़ी देर में सब कनेक्ट हो जाएंगे, ये इंटरनेट आपस का बन जाएगा सभी का। तो ये नीचे आ गई है, तो यहाँ बंद होने से बाहर की एनर्जी, जिसे गॉड का हो या नेचर का हो, उसको हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जो अंदर एनर्जी है उसी को यूज करेंगे।
उसको ठीक करने के लिए हम दवाइयां ले लेते हैं, खाना पीना ले लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा आसन प्राणायाम वगैरह जो भी, मतलब अंदर की ही एनर्जी को यूज करते हैं। आपके पास 100 रुपए है, उसमें आप चाहे फिल्म देख आइए, चाहे किचन में खाना बना लो, रहने को 100 रुपए। तो इसी तरह जो अंदर एनर्जी है वो टोटल उतनी ही रहनी है, उसको आप इधर से उधर करके हेल्थ को ठीक करते हो। अब दूसरी जो नाड़ी है पिंगला नाड़ी, जो राइट साइड में पीली नाड़ी आप देख रहे हो, तो ये नीली नाड़ी थी हमारी ईड़ा नाड़ी, ये हमारे मन में इच्छाएं पैदा करती है। अब हम सोचते हैं हमारे ब्रेन से इच्छाएं आती है, पर वो इस नाड़ी से आती है। कि कितना बड़ा मेडिकल साइंस का ड्रॉबैक आ गया ना, जब सोर्स ही नहीं पता, जब इच्छा करेंगे तो काम करेंगे, तो काम करने की पावर हमारी पिंगला नाड़ी से आती है। अब इन दोनों नाड़ियां का कनेक्शन फिजिकल लेवल पे कहां पर है? लेफ्ट साइड की नाड़ी लेफ्ट बाजू से कनेक्टेड है। अभी कुछ नहीं पता लग रहा ना कहां से कनेक्टेड, अभी लगेगा। अभी सब कुछ प्रैक्टिकली होगा, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ सब कुछ प्रैक्टिकल आपको दिखाई दे, मतलब दिखाने का मतलब आपकी बॉडी पे दिखाए, अनुभव होगा। और राइट साइड वाली नाड़ी जो है पिंगला नाड़ी, उसका कनेक्शन हमारे राइट बाजू से, तो हर काम ज्यादातर हम राइट बाजू से ही करते हैं। तो इनबिल्ट है सारा सिस्टम, पर क्यों है ये नहीं पता लगता ना, हम क्यों राइट से ही शुरू करते हैं। और बीच की जो अब ये दोनों नाड़ी चालू है, इच्छा भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, हर इंसान करता है ये काम, और बढ़ते दम तक करता ही रहेगा कुछ ना कुछ तो। और तीसरी नाड़ी जो बीच में है, जो हरे घोड़े से ऊपर से शुरू होती है और जा रही है, ये ऑटोमेटिक है, इसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं हम लोग। अब दो नाड़ियों को तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं, मतलब आपको मतलब हर इंसान, पर सुषुम्ना मैनेज नहीं होती है। जैसे आप खाना खा सकते हो या नहीं खा सकते, आपकी चॉइस है, पर अगर आपके पेट में चला गया तो फिर हजम होगा या नहीं होगा ये आपकी चॉइस नहीं है। तो जो अंदर से हमारा सिस्टम चला हुआ है वो ऑटोमेटिक, हजारों लाखों चीजें हैं जो ऑटोमेटिक हो रही है हमारे अंदर, वो सबको गवर्न करती है ये सुषुम्ना नाड़ी, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक से कनेक्ट करते हैं। इसका कनेक्शन पैरासिम्पैथेटिक से, तो पैरासिम्पैथेटिक हमको रिलैक्स करता है और सिम्पैथेटिक हमको एक्टिवेट करता है। पर आप अपनी मर्जी से रिलैक्स नहीं हो सकते। जैसे आपने दौड़ लगा ली, आपकी हार्ट बीट और बहुत सारी चीजें बढ़ गई, सिंपैथेटिक एक्टिविटी हुई, पर वो जब बैठ जाओगे तो धीरे 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 अपने आप सेटल होगी। आप चाहो मैं 5 मिनट या 2 मिनट में सेटल कर लूं, वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक होगा। समझ आ रहा? पॉइंट 3 पॉइंट आपको समझ आ गए। अब कुछ ये चक्र दिखा रखे हमने, फूल जैसी चीजें दिखा रखी है सुषुम्ना के मार्ग में, ये एनर्जी सेंटर्स हैं। अब मेडिकल साइंस में हमने देखा होगा नर्वस सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे प्लेक्सिस होते हैं, कुछ मेन प्लेक्सिस है, फिर उनके सब प्लेक्सिस है, फिर आगे नर्व न्यूरॉन, बहुत लंबा सिस्टम है ये, पर हम मोटी मोटी बात करेंगे। ये जो चक्राज है इनका कनेक्शन हमारे प्लेक्सिस से है। जैसे सबसे नीचे वाला चक्र है ये रेड कलर का, इसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, इसका कनेक्शन होता है पेल्विक प्लेक्सिस से। यानी ये पेल्विक प्लेक्सिस में जो कुछ एक्टिविटी होती है उसकी एनर्जी इससे आती है। अब इस होती है नहीं होती है कुछ नहीं पता, लेकिन जब आप सहयोग की प्रैक्टिस करने लगोगे आप अपनी बॉडी पे इनका आपको पता लगेगा। जैसे हमने हैंड में दिखा रखा है, देखिए उधर देखो, हैंड में ऊपर गोल चक्र या छोटा सा दिखा रखा है, हरे गोल हथे जारिस्ट टेरिस्ट, हाँ बिल्कुल छोटा। इस फर्स्ट का कनेक्शन वहां पे होता है। अगर इसमें कोई डिफेक्ट होगा और आप जब योग करना चालू कर दोगे, योग माने आपका गॉड से मिलन, ऐसे समझिए आप, या नेचर से मिलन, तो वो आपके अंदर अवेयरनेस उस पॉइंट पे आएगी। तो इसके बहुत सारे गुण हैं, अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। जैसे जितना भी नीचे वाली बीमारियां होती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम से जुड़ी हुई, मान लो पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, इनफर्टिलिटी है, ऐसे बहुत सारी चीजें, वो सब किसी चक्र से गवर्न होती है। ये चक्र ठीक होगा वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, पीले वाला, ये हमारे अंदर क्रिएटिविटी देता है। क्रिएटिविटी मतलब जैसे नए नए आइडिया आते हैं, किसी ने स्लाइड बनाई, किसी ने चार्ट बनाया, आप अपने फील्ड में रिसर्च वर्क कर रहे हो, वो एक क्रिएटिविटी है। तो जितना ये स्ट्रांग होगा इसका पावर, उतनी क्रिएटिविटी आपकी अच्छी होगी, ओरिजिनल आइडियाज आपके अंदर आएंगे। क्योंकि जितनी भी रिसर्च दुनिया में हुई है आज तक,
किसी ने भी अपने दिमाग से रिसर्च नहीं करी, सारी स्पॉन्टेनियस हुई है, चाहे वो रेडियम का हो, किसी भी चीज का हो, एक्सरे का हो, सब स्पॉन्टेनियस हुई है, पेनिसिलिन हो, सब स्पॉन्टेनियस हुई है। सिर्फ एक आयुर्वेद है जो ऋषि मुनि से डायरेक्ट है, पर मेडिकल साइंस की रिसर्च सारी स्पॉन्टेनियस हुई है, सोच सोच के नहीं हुई है। तो वो सारा कहाँ से आता है सोर्स? वो इस स्वादिष्टान चक्र से आता है। उसके बाद ये नाभि चक्र है, उसका कनेक्शन हमारे थंब से, ये हमारे नाभि चक्र है, जो जितने भी हमारे विसराज है इधर सबका कंसर्न इससे है, ये सबको एनर्जी देता है। उसके बाद ऊपर, क्योंकि आजकल देखो जिससे बात करो वो गैस की बात करता है कि मुझे गैस बड़ी बनती है। हिंदुस्तान में एक बड़ी कॉमन है, ये आपको आयुर्वेदिक वाले आप तो सबसे ज्यादा जानते हो। मेरे ख्याल से कोई बंदा, डाइनिंग टेबल पे भी लोग गैस और कब्ज की बात कर रहे होते हैं। तो वो इसका मतलब कहीं कोई कंट्रोल नहीं है ना कोई इलाज है ना कंट्रोल है। आपका ये नाभि चक्र ठीक होगा, आपको एक बार भी गैस नहीं बनेगी, चाहे पूरा गैस वाला खाना खाओ नहीं बनेगी, क्योंकि ये काम करता है ना। अब हमारा ये नाभि चक्र है, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में ये नाभि चक्र खराब है। क्यों खराब है? इसका बेसिक क्या है? जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन तो हमारे अंदर कहीं होता नहीं है, तो इसलिए इंडाइजेशन और गैस की समस्या जिंदगी में बनी रहेगी। परिवार में लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, हटेंगे नहीं। पर जब सहयोग करेंगे और ये जो पावर्स हैं इसकी एक्टिव होंगी, तो आपकी जो घरेलू समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, बच्चों का इनडिसिप्लिन, एडिक्शन हो जाना, कोई शराब पी रहा है तो ये सब हट जाएगी। अभी तो हम लोगों को डी एडिक्शन सेंटर खोलने पड़ते हैं और आपको मालूम है उसका सक्सेस रेट तो बहुत ही कम है। हमारे यहाँ कोई डी एडिक्शन सेंटर नहीं खोलते हैं। आप करिए, आपको याद ही नहीं आया शराब पीनी, हो गया डी एडिक्शन 1 मिनट में। यानी आपको अंदर से बदलना होता है। लेक्चर सबको मालूम है शराब नहीं पीनी, जो कह रहा है वही पीता है। सबको मालूम है झूठ नहीं बोलना, किसी की लड़की को नहीं छेड़ना, कोई चोरी नहीं करनी, पर 100 में से 100 करते हैं। अंदर से नहीं है ना वो चीज पावर। तो सहयोग के बाद जब इस नेचर से जुड़ जाएंगे तो आप अंदर से बदलेंगे। जब आप अंदर से बदलेंगे तो कोई भी आपको गुस्सा करना अंदर से आएगा ही नहीं, तो फिर करोगे क्यों? तो आपस में प्यार, सब चीजें बनना चालू हो जाएगी, हम आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। हमारी इससे मॉनेटरी जो है ना फाइनेंशियल हेल्थ वो भी सुधरने लगेगी। उसके बाद और अब एक हरा गहरा भी देख रहे हैं आप बहुत बड़ा, ये है वॉइड। वॉइड माने गैप होता है, और हमारे धार्मिक भाषा में तो इसको कहते हैं, धार्मिक तो छोड़ो आम भाषा में भी कहते हैं भाव सागर। और हम रोज भजन गाते हैं कि भाई बेड़ा पार लगा दे भगवान, नैया पार लगा दे, ऐसा होता है ना। पर बेड़ा कहाँ है और नैया कहाँ है, ये दोनों ही बातें उसको नहीं मालूम होती जो लगवा रहा है। वो तो कहता है काम बना दे मेरा, उसका मतलब बेसिक ये होता है। पर बेड़ा है ये कुंडलिनी आपकी, और भवसागर है ये बड़े वाला, यानी इस कुंडलिनी को इस भवसागर से पार करना होता है, क्योंकि ये गैप है। यहाँ नाड़ी नहीं होती है कोई भी, सुषुम्ना नाड़ी ऊपर से शुरू होती है, हरे घेरे के बाद से यहाँ से शुरू होती है ऊपर। तो ये जो गैप है इसी को फिल करने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते थे, गुरु बनाते थे। पर अभी तो श्री माता जी ने इसको आसान बना दिया है। अभी यहाँ बैठ के 10-15 मिनट क्रिया करेंगे, वो अभी आप सबको इसका अनुभव कराएंगे, सबको पार कराएंगे और आपको पता लगेगा हो गई में पार। उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट घर पे ध्यान करेंगे, बहुत मजा आएगा, उठने का दिल नहीं करेगा, इतना मजा आएगा कि आप लगोगे मैं थोड़ा और 5 मिनट बैठो। उससे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी हेल्थ सुधरेगी, मानसिक परेशानियां सुधरेंगी, घर गृहस्थी के झगड़े खत्म होंगे, आपकी जो स्टडी है उसमें बहुत मैनीफोल्ड एकदम सुधार होगा, नए नए माइंड एकदम शार्प होगा। जैसे डॉक्टर साहब ने निर्विचार की बात करी थी, अगर आपके दिमाग के विचारों से भरा है तो सोच रिसर्च क्या करोगे? तो जितना पीसफुल माइंड होगा तो आपके ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। अभी तो बहुत छोटा सा हिस्सा ब्रेन का यूज करते हैं, सहयोग के बाद 1000 टाइम्स यूज करोगे और स्पॉन्टेनियसली यूज करोगे। जरा थकान नाम की चीज आपको नहीं मिलेगी। आप 2 दिन भी काम करते रहोगे, आपको नहीं पता लगेगा थकान क्या होती है, क्योंकि सब ऑटोमेटिकली सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़े हुए। उसके बाद ऊपर आए तो हार्ट चक्र है। आजकल दिल की बीमारियां बहुत सारी हैं,
उनके पास तो एक इलाज है, बाईपास करा लो, स्टेंट डला लो, ये करा लो, नॉर्मली यही चलता है। पर जब आप सहयोग करेंगे, कितनी भी भयानक बीमारी है, 90% ब्लॉक है, नसें खुल जाएंगी बिना दवाई के 10-15 मिनट ध्यान करके, क्योंकि अंदर का सिस्टम ठीक होगा ना आपका, तो उसी को तो काम करना है। उसके बाद ऊपर कंठ पे जाए हम लोग, इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, सर्वाइकल प्लेक्सस से कनेक्टेड है। आजकल दो बड़ी कॉमन बीमारियां आप लोग देखते हो, एक तो थायराइड की समस्या और एक जो कहते हैं हड्डी बढ़ गई है, ये सब, ये दो, और इनका कुछ होता नहीं है, बेचारे जिंदगी भर लोग दवाई खाते रहते हैं। जब ये कुंडली इस रास्ते से जाएगी ऊपर और इसको एक्टिवेट करेगी तो धीरे धीरे ये सब छूट जाएंगी। मतलब अब जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, दवाई खाए हुए 89 में मैं सहयोग में आया था, पर धीरे धीरे करके 1-2 महीने के अंदर सब छूट गया था। और जबकि मैंने 69 से 89 तक दवाइयों के अलावा कुछ खाया ही नहीं था, खाना खा ही नहीं पाता था, इतनी मतलब जो भी जल्दी से जल्दी बीमारी तकलीफ देने वाली सब थी। 20 साल इलाज भी कराते रहे, सभी कराया था। पर जब मैं 89 में मेरे को किसी ने सहयोग बताया, और धीरे धीरे कुछ ही महीनों में मेरी सब दवाइयां छूट गई, आज तक कोई दवाई मैंने खाई नहीं है और आपके सामने काफी एक्टिव हूं। ऊपर आज्ञा चक्र पे आए, इसका संबंध हमारे ऑप्टिक क्याज्मा से होता है, और इसमें इसकी पावर क्या है, मैं आपको पावर्स बता रहा हूं। चीजें तो ऑप्टिक क्याज्मा, वो तो फिजिकल आप दिख गया, उसमें तो कोई पावर ऐसी है नहीं, वो तो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट बन गया आपका। इसकी पावर है फॉरगिवनेस, क्षमा करना। हमारे सारे झगड़े क्यों होते हैं कि हम किसी को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पावर हमारे पास है ही नहीं माफ करने वाली, गॉड ने दी नहीं है। तो आप कभी भी किसी को भी माफ नहीं कर सकते, चाहे उससे बदला तो ले नहीं सकते, मन तो होता है लेने का, पर ले नहीं सकते। इसलिए वो थॉट प्रोसेस और नफरत और पता नहीं गुस्सा क्या क्या चलता रहता है, और खुद बीमार हो जाते हैं। जिसने बिगाड़ा था वो तो बेचारा मजे में है। आज्ञा चक्र पे, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, इसका ऑप्टिक क्याज्मा से संबंध है। तो जब कुंडली इसको खोलेगी, कहते हैं ना तीसरी आंख अगर खुल जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। सुना नहीं बात, ये तीसरी आंख है, अभी खुलेगी, शांत हो जाओगे आप, और फिर आपके अंदर पहली बार ये पावर आएगी कि आप दूसरे को माफ कर पाओ। अब ईसा मसीह कितना भयानक यातनाएं लोगों ने दी उनको, जब उन्होंने वहां भी माफ कर दिया, क्योंकि उनके पास वो पावर थी, हमारे पास नहीं है। सहयोग से अभी मिलेगी, मतलब ये नहीं कि आज को उतनी मिल जाएगी, पर शुरुआत हो जाएगी। रोज फिर आप 5-10 मिनट करके चक्रों को थोड़ा एनर्जाइज करोगे, और वो पता लगेगा आपको कि मेरे कौन सा चक्र खराब है इन फिंगर टिप्स पे, क्योंकि आप देखें जो भी चक्र है उसका कनेक्शन फिंगर टिप्स से है। वही कलर हमने दिखा रखा है, ये बड़ा हैंड को बड़ा करके देखो दिखा रखा है, 1 2 3 4 5 6, तो 7 चक्रों का कनेक्शन आपको पता लगेगा। एक तो आज ही लग जाएगा सभी को, जो चाहता है सत्य को जानना, गॉड से मिलना, गॉड से जुड़ना, योग करना, उसको तो आज ही लग जाएगा। जिसकी इच्छा नहीं होगी उसको चाहे 100 साल कराते रहे, कुछ नहीं होगा। ये एक ही शर्त होती है इसकी, आप, क्योंकि सारा सिस्टम तो आप ही की बॉडी में है। अगर आप नहीं चाहोगे तो फिर कुछ होगा नहीं। तो दिल में एक इच्छा करें कि आज मेरा कनेक्शन गॉड से हो जाए, मुझे योग मिल जाए, ये एक जरूरी शर्त है। आप हमारे कराने से नहीं होगा, ये आपकी इच्छा से होगा। पर इच्छा पैदा करने के लिए आपको समझाना पड़ रहा है कि ये आपकी कितनी काम की चीज है, इसलिए मैं ये लेक्चर दे रहा हूं। अदरवाइज तो सीधा चालू कर देते। और जब पार कर जाओगे, ये जो बंद हो गया द्वार कुंडली, इसको भी पार करके सिर से बाहर आएगी, यानी एक हैपनिंग होगी शरीर में। बाहर तो फिर नेचर है, तो ये आपकी पावर जो बॉडी से बाहर आ रही है, नेचर से आपको ये प्लग इन कर कनेक्शन, इसको योग, इसके अलावा योग कुछ नहीं होता। ये पतंजलि की 8वीं अवस्था से ऊपर वाली अवस्था है। तो इसका मतलब है पतंजलि साहब ने जो बताया था, जो फायदे बताए थे, वो सब यहां से आज ही मिलना चालू हो जाएगी। तो इसमें इसका मतलब क्या है, जब आपने 8वीं अवस्था पार कर ली तो नीचे की जो 8 स्टेज हैं, यम नियम आसन वासन जो भी बताए हैं, वो सब तो इसमें शामिल हो गए। यानी उनका जो आसन का जो और यम नियम आसन वगैरह जो भी उनका बेनिफिट मिलता है आपको, वो सब इस ध्यान से मिल जाएगा।
पॉइंट समझ आ गया आपको? इतना बहुत आसान है ये। मेरे ख्याल से लेक्चर तो जितना मर्जी मैं दूं उसका कुछ फायदा नहीं है। अब ये काम कौन कराएगा? क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता है तो फिर उसके अपने रूल होते हैं। पहले हम हाइपोथेसिस लगाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो हो जाता है तो फिर वो रूल बन जाता है कि भाई हाँ ये ऐसे होता है। तो ये अभी थ्योरी समझा दिया आपको, बेनिफिट समझा दिए। अब इस काम को कौन कराएगा? कुंडलनी कैसे चढ़ेगी आपकी? पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे चढ़ती है कुंडलनी। ये आप देख रहे हैं कि ये बीच में हमने इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, हालांकि इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ये तो इतना सटल होता है। नीचे सैक्रम बोन दिखाया, उसमें कुंडलनी है। स्पाइनल कॉर्ड जो बीच सेंट्रल कैनाल, जिसमें से मैं सुषुम्ना बता रहा था आपको, मतलब एग्जैक्टली नहीं होती है पर कुछ तो रिप्रेजेंट करके समझाना है। इसके मार्ग से बीच से ऊपर जानी है, ऊपर से ब्रेन को पार करेगी और फिर ये ब्रेन से बाहर आएगी, तभी तो यहाँ से बाहर आएगी ना, तो पूरा नर्वस सिस्टम पार कर जाएगा। अब कैसे होगा ये थोड़ा सा देख ले, पिक्टोरियल एक रिप्रेजेंटेशन है इसका। ये 3D एनिमेशन इसीलिए किया है मैंने आपको। इसको साउंड नहीं रखी हमने, इसको जानबूझ के। ये देखिए कुंडलनी ट्रायंगल में है, ये दिखा रहे हैं कैसे होती है। ये नीचे वाला चक्र, ये जो सबसे नीचे वाला चक्र है, बेसिकली अभी हम लोग देखते हैं ना, जब हम पूजा पाठ करते हैं तब गणेश जी का सबसे पहले ध्यान करते हैं, पर क्यों करते हैं ये आपको भी नहीं मालूम होगा। बस ये मालूम है कि वो शुभ होते हैं, ये हमने सुनते आ रहे हैं अपने सदियों से, गुरुओं से। ये जो प्लेक्सिस है, यहाँ श्री गणेश आपकी बॉडी में होते हैं, अभी जागे नहीं है, इसलिए आप उनको, उनसे कोई कनेक्शन नहीं है आपका उनसे, तो ये कुंडलनी वो कनेक्शन बनाएगी। इसलिए ये जो एक कहानी आपने और भी सुनी होगी, जब पार्वती जी नहाने गई थी शादी से पहले, तो उन्होंने एक पुतला बना के बाहर रखा था, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वो श्री गणेश था। तो ये उनकी रक्षा के लिए बनाया गया था, तो इसीलिए नीचे है, कुंडलनी ऊपर है। कुंडलनी गौरी माँ है हमारे शरीर। तो ये कुंडलनी, ये देख रहे हैं, ये अभी एक्टिव होगा, उसके बाद कुंडलनी चढ़ना चालू होगी। ये देखो ना, फिर उसके बाद अब ये कुंडलनी ऊपर चढ़ती चली जा रही है और सारे चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होते चले जा रहे हैं। ये बाहर आ जाती है कुंडलनी, कनेक्ट करती है, और सहस्त्रार चक्र जिसमें हम कहते हैं ना 1000 पंखुड़ियां हैं, ये सहस्त्रार चक्र, सहस्त्र कमल दल, ये खुलेगा, बाहर आ जाएगी कुंडलनी, और इसकी जो पावर्स है वो धीरे धीरे आपके अंदर काम करना चालू करेगी। मतलब अभी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है ऐसे समझिए जैसे सीड है, बीज है कोई भी, उसमें अपना पोटेंशियल तो है, उसे तो चाहे 50 साल रखो ऐसा ही रहने वाला बीज, पर जब उसको कंडीशन मिलेगी, जमीन में पानी डाल दोगे तो फिर बढ़ना चालू हो जाएगा ना, फिर उसके अंदर सारा पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ के पूरा पेड़ बन जाएगा, और वो अपने ही जैसे फिर हजारों बीज बना लेगा। ठीक है, तो यही काम सहयोग से होता है। ये हमारा कुंडलनी एक किस्म से हमारा बीज है, अभी जर्मिनेट हो गया तो हमारे अंदर जो पोटेंशियल्स हैं वो सब धीरे धीरे मैनिफेस्ट होना चालू हो जाएंगे। कुंडलनी ऐसे ही पल्सेट करती है आपके सैक्रम में। सैक्रम भी बहुत सारे लोगों में सैक्रम बोन भी ऐसे पल्सेट करती है हार्ट की तरह, जब कुंडलनी जागती है। सब में नहीं करती है, पर जिसमें कोई बॉडी खराब होती है उसी की करती है, बाकियों में तो स्मूथली चढ़ती है। हो गया पूरा? तो ये हो गया, मैंने दिखाया कैसे चढ़ेगी। अब आपको लग रहा होगा शायद ये स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअल देखिए, स्पिरिचुअल से ही सारा कुछ निकला है बाहर। किचन का सामान हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, कुछ भी हो, आया तो अंदर से ही है ना। तो अभी ये काम अभी इनको फील होने दो, ये बताएंगे कि मुझको हो रहा है नहीं हो रहा। अभी हम एडवांस में बताएंगे तो फिर एक बायस हो जाता है कि हाँ यार ऐसा हो रहा होगा, तो वो बायस नहीं करना चाहता।
ये काम श्री माता जी निर्मला देवी जी ने 1970 में शुरू किया था। अब वो कौन थी क्या थी, अब प्रोग्राम के बाद मैं आपको थोड़ा सा उनका बता दूंगा, उनका इंट्रोडक्शन दे दूंगा। पर फिलहाल जरूरी है कि हमारे अंदर अवेकनिंग हो जाए, वो एनर्जी हमारे अंदर आ जाए। ये बड़ा ये काम श्री माता जी निर्मला देवी जी ने 1970 में शुरू किया था। अभी आपके लिए ये एक फोटोग्राफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही मानना है अभी। लेकिन एक इच्छा करनी है कि मेरा योग परमात्मा से हो जाए। ये तो सब चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो। अगर आप नहीं चाहेंगे और दिल में इच्छा नहीं होगी तो प्रोग्राम से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा सिस्टम आपके अपने शरीर में, आप ही के शरीर में जगेगा, आपकी इच्छा के बिना नहीं होगा। क्योंकि जो कुंडलनी की नाड़ी सबसे नीचे से शुरू होती है इच्छा से, ठीक है। तो दिल में एक इच्छा करें कि आज मेरा योग परमात्मा की शक्ति से हो जाए। फिर श्री माता जी ही करवाएंगी छोटी छोटी क्रियाएं और आपको अनुभव हो जाएगा। नहीं होगा फिर हम आगे बात करेंगे आपसे, कोई सवाल रह जाएगा फिर आगे बात करेंगे। तो जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा हम लगे रहेंगे, ठीक है। तो ये काम श्री माता जी करवाती है। अभी हम लोग इसका अनुभव करते हैं, श्री माता जी के द्वारा ही वही कराएंगी। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो क्या करवाएंगे। वो थोड़ा सा बता दोगे? सिर्फ 5-7 मिनट, ज्यादा 10-12 मिनट का ही लेक्चर है। अभी जब श्री माता जी बैठी होंगी चेयर पे, वो बताएंगी कि पहले अपना हाथ हृदय पे रख लो। हाँ जी, सुनिए। उसके बाद पेट के ऊपरी हिस्से पे, उसके बाद पेट के ऊपरी हिस्से पे, सुनिए जी, हाँ बहुत सारा। उसके बाद और नीचे जहाँ कोप होती है हमारी, जांघ और पेट मिलता है जहाँ पर। उसके बाद फिर वापस पेट के ऊपरी हिस्से पे। ये आंख बंद करके कराएंगे श्री माता जी, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। उसके बाद हृदय पे वापस, उसके बाद गर्दन पर लेफ्ट साइड में, सारा काम लेफ्ट। अभी आप कर लो, नहीं तो अब कुछ नहीं समझ आएगा। तो वो हमारा कुछ नहीं आएगा, प्रोग्राम करके चले जाए। जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, थोड़ा ये है दिक्कत। अभी कर रहा, तो लेफ्ट ऐसे खोल लो, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में रहो, नीचे रखो आराम से, बिल्कुल गोद में। मतलब भगवान को पाने की सबसे बड़ी शर्त एक ही होती है कि आपको कंफर्टेबल होना है। और हमारे समाज में उल्टा होता है कि आपको तपस्या करनी है, ऐसा नहीं होता। परमात्मा को हम परम पिता परमेश्वर बोलते हैं, पिता। तो कौन सा पिता कहता है बच्चे तू मेहनत कर फिर मैं तेरे से मिलूंगा? कोई नहीं कहता, तो फिर वो क्यों कहेंगे? तो इसलिए कंफर्टेबल पोजीशन में। उसके बाद माथे पे रखेंगे, राइट हैंड से काम करेंगे सारा। उसके बाद पीछे ऐसे करेंगे और लास्ट में या तालू पे रखेंगे, ऐसे हथेली का बीच का हिस्सा रखेंगे, ऐसे मेरे को देख लो। और इस तरह करवाएंगे माँ, आप देख लो मुझे, अभी गर्दन मत झुकाओ, इस तरह, ठीक है। इतना काम करवाएंगे, इसमें 10, 12, 15 मिनट जो भी लगेंगे। और इसको दिल से करें, चप्पल जूते उतार लें, जमीन पे पैर रख लें, शॉक्स पहले रखें। हाँ बेटा कर लो, हाथ आगे कर लो। बार बार एक ही बात आपको कह रहा हूं मैं, आप दिल से इच्छा करें कि मुझे परमात्मा चाहिए। वो किसी न किसी को तो मानते होगे ना आप लोग, जिसको भी मानते हो, है तो भगवान का ही रूप ना वो भी। तो आप दिल में कहें कि मेरा माँ उससे मिलन करो, ठीक है। अभी आप कोशिश नहीं करनी बेटा, आंख बंद करके कोशिश नहीं करनी है। उनको बताओ सो गए हैं या ध्यान नहीं करना है। आपके करने से ये नहीं होगा, ये श्री माता जी आपको देंगी, आपको रिसीव करना है, ठीक है। आगे समझ में। और जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी आप रिसीव नहीं कर सकते। तो इसलिए सारा खेल आपका है, हमारा नहीं है कुछ भी। हमारा काम, मेरा रोल 0 है। ये श्री माता जी ने देना है, आपने लेना है। जिसकी इच्छा नहीं होगी वो नहीं लेगा, सिंपल बात है। तो ठीक है। तो अभी मैं श्री माता जी का वीडियो चालू करता हूँ, आप बाकी मैं भी वहीं बैठ के करूंगा।
सबके साथ, उसके बाद फिर दोबारा मैं आपसे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। हाथ सब लोग ऐसे हाथ खोल लो, चप्पले के ऊपर पैर मत रखो। लोग तपस्या करते थे हिमालय पे कितने हजारों जन्म, तब नहीं होता था। आप तो जमीन को भी नहीं टच करना चाहते जो चीज आप है, तो दिल से करिए। दोनों पैर अलग अलग जमीन पर, क्रॉस नहीं करना। करो बच्चे, बहुत फायदा होगा। हो सके तो चश्मा भी उतार लो। हाँ, और सब लोग इसे करें। ठीक है, आप पीछे तक वॉइस वगैरह सब कंफर्टेबल है, यहीं सेट कर दूं? ठीक, मैं आगे बैठता हूँ। प्रसन्न। आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार।